साथियों, एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज ही यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और उसके तुरंत बाद एक खबर आई कि दिल्ली के पटेल नगर में रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पटेल नगर दिल्ली के करोल बाग के आसपास का एरिया है, जो कि इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही खबर आई, मेरे सामने एकदम सन्नाटा सा छा गया। मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्घटना, इससे खराब घटना छात्र समाज के लिए हो नहीं सकती। और अब हम मिलकर देखना, उस लड़के की गलती निकालेंगे। उसमें हिम्मत नहीं थी, कमजोर दिल का था, मरना ही कोई विकल्प नहीं होता, वगैरह वगैरह। पता नहीं कितनी उसमें कमी होगी, उसका कोई चक्कर होगा, उसका फलाना होगा, उसका ढिमका होगा, बहुत सारी बातें। लेकिन एक बार हमें यह सोचना होगा कि क्या केवल उस अकेले की कमी है? क्या वह अपनी आत्महत्या का कारण अकेला है? मुझे नहीं पता साथियों, वास्तविकता क्या है कि घटना का कारण क्या है। मुझे केवल सूचना मिली है कि ऐसी घटना हुई है। लेकिन यह तो सत्य है कि आत्महत्या का कारण कोई व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता। हमारा समाज, हमारा आसपास का वातावरण, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, ये सब इसमें भागीदार हैं। मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस बारे में साथियों दो समुदायों से अपील करना चाहता हूं। एक तो विद्यार्थी समुदाय और दूसरा विद्यार्थी से जुड़े हुए लोग। छात्र समुदाय से मेरी अपील यह है कि कोई भी एक ही नौकरी आपके जीवन का एकमात्र विकल्प नहीं होती है। हजारों रास्ते आपके लिए हमेशा खुले होते हैं। किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या विकल्प नहीं हो सकता। हो सकता है भगवान ने उससे भी बड़ा रास्ता आपके लिए चुन रखा हो सकता है भगवान ने इसलिए आपको इस एग्जाम में पास नहीं किया ताकि आप इस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते पर आ जाओ जिस पर आपकी सफलता सुनिश्चित है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जो दिल को झकझोर कर देती है। आपके इस जीवन पर केवल आपका अधिकार नहीं है। ये जो आप आत्महत्या कर रहे हो, इस पर, इस शरीर पर केवल आपका अधिकार नहीं है, यह ध्यान रखना। आपको यहां तक पहुंचाने वाले पेरेंट्स, अरे उनके बारे में तो एक बार सोच लेते। आपके जाने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी? और अगर उन्होंने आपके ऊपर दबाव बनाया भी है तो भी एक बार उनके सामने जाकर, उनके पैर छूकर ये बोल दो कि पापा मैं ये नहीं कर सका, मम्मी मैं ये नहीं कर सका, मुझसे ये नहीं हो पाया, मैं कुछ और कर लूंगा। ऐसा कोई मां बाप हो नहीं सकता कि जब आप उसके सामने खड़े होकर आपकी असफलता स्वीकार कर रहे हो और उसके बावजूद भी आप पर वो दबाव बनाए। मैं नहीं समझता ऐसा कोई पेरेंट्स होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिन मां बाप ने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं, उनको जीवन में सबसे बड़ा कष्ट देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। एक पिता के सामने उसकी पुत्र की मृत्यु होना एक पिता ही समझ सकता है। एक मां के सामने उसके पुत्र की अर्थी जाना वो मां ही समझ सकती है। और अगर आपने वास्तव में यूपीएससी की तैयारी की है तो यूपीएससी की तैयारी आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। दूसरी अपील साथियों, मैं विद्यार्थियों से जुड़े हुए उस समाज से करना चाहता हूं, उन लोगों से करना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति से करना चाहता हूं जो बच्चों पर तंज कसते हैं। इसमें सबसे ज्यादा दोषी है तो हमारा समाज है। हमारा समाज पेरेंट्स के सामने इस तरह से व्यवहार करता है कि पेरेंट्स उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके दबाव में आ जाते हैं। समाज किस तरह की बात करता है आपको पता है? फलाने का लड़का भी गया था, फलाने की लड़की भी गई थी, वो दिल्ली गया था, वो कोटा गई थी, उसको 10 साल हो गए, उसको 5 साल हो गए,
उसको वहां मत भेजो। एक लड़का वो वहां भग गया, वो किसी को लेकर भग गया। मतलब जितनी भी नेगेटिव बातें हैं सारी आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, एक भी पॉजिटिव बात आपके सामने नहीं रखेंगे और अपनी सलाह देंगे कि वहां मत भेजो, वहां मत भेजो, ये करवा दो, ये करवा दो। और पेरेंट्स की हिम्मत देखो कि फिर भी वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि आज के इस कंपटीशन के दौर में उस एग्जाम की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए, उस एग्जाम की तैयारी के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, कितनी संयम की जरूरत है, कितने मोटिवेशन की जरूरत है, ये पता ही नहीं है किसी को। सभी बच्चों का स्तर एक जैसा नहीं होता है। अगर आपके पड़ोस में किसी एक बच्चे ने बहुत जल्दी सफलता अर्जित कर ली है तो जरूरी नहीं है आपका बच्चा भी वैसा ही हो सकता है उससे बढ़िया हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी हो। और इस समाज के दबाव में बच्चों को घर से बाहर भेजते ही पेरेंट्स उसके सफलता की आस लगा लेते हैं। बच्चों से रोज बात करते हैं कि बेटा हमारे लिए तो तू ही है सब कुछ, हमने तेरे लिए लोन ले लिया, हमने तेरे लिए वो कर्ज ले लिया, हमने जमीन बेच दी, हमने तेरे लिए वो बेच दिया, ये बेच दिया। तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अरे क्यों नहीं रहेगा मुंह दिखाने के लिए? क्या कर दिया लड़के ने? क्या वो अकेला असफल है इस दुनिया में? हमारी तो सारी उम्मीदें तुम हो। ऐसी ऐसी बातें गांव की औरतें बच्चों पर ऐसा ऐसा दबाव बनाती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उनको पता ही नहीं कि तुम्हारी ये बातें बच्चों पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ध्यान रखना, इस तरह की बात हम अपने बच्चों से करते रहेंगे तो बच्चे इसी तरह से सुसाइड करते रहेंगे। आए दिन कोटा में, जयपुर में, आए दिन दिल्ली में, अब किसी भी बड़े शहर में आप जो भी शिक्षा के हब बने हुए हैं, जो वहां पर ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बच्चों पर कभी भी इस तरह का दबाव मत बनाओ। और आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बच्चों की गलतियां भी नहीं होती हैं फिर भी बच्चों को फंसा दिया जाता है। बच्चों के साथ वीडियो कॉल करके उनके गलत वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती है। बच्चे डर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूं, जब भी आपका बच्चा बाहर जाए या ना जाए, अपने बच्चे को एक बात जरूर बोल दो कि बेटा तेरे साथ कोई भी घटना हो जाए, तेरे से कोई भी गलती हो जाए, तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, निसंकोच एक दोस्त की तरह अपनी सारी बात बता देना। किसी भी घटना के बाद तुरंत मेरे पास आ जाना। तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है, तेरी मां तेरे साथ खड़ी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो बच्चा फिर गलत रास्ते पर या वो कोई अनहोनी घटना कर ले। और समाज के लोगों, दूसरों के बारे में इस तरह के कमेंट बाजी करना बंद करो। अगर किसी के बारे में आप नकारात्मक बातें, किसी के बारे में आप सकारात्मक बातें नहीं कर सकते तो नकारात्मक भी मत करो, ताकि किसी माँ बाप को इस बच्चे के माँ बाप की तरह वो दिन ना देखना पड़े। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भगवान इस बच्चे को, इसकी आत्मा को शांति दे और हम सबको, पूरे समाज को, सभी माता पिता को, सभी विद्यार्थियों को ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम किसी भी ऐसी घटना का कारण ना बने। धन्यवाद।